ठीक है, बट कोई नहीं, अपना तो वैसे भी बहुत सही चल रहा है, कोर्स में तो कोई प्रॉब्लम यस नहीं है। सर, यस सर। ठीक, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि, अच्छा हाँ उससे पहले 1 मिनट, किसी ने डाउट पूछा था, वो मेरे को सर बता मैंने सकता पूछा कौन था? था, मैंने पूछा था। दीपिका, आप ही यस बोलिए। सर। हाँ ठीक है, पहले तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है, हाँ उस डाउट जी। को। और अच्छा हुआ वो पूछ लिया। बाई द वे क्या होता है कि अगर जैसे कि हम बाद में मैं ये टॉपिक जो है ना जरूर कर रहा था। कौन सा हाँ जी। टॉपिक? आपके जो प्रोबेबिलिटी। जो क्लास, हाँ क्योंकि एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि काम करते हैं। पहली बात तो मेरे को ये बताना कि उसमें जो लिमिट है, अपर लिमिट, क्या वो अपर लिमिट 0 से पाई होगा? क्योंकि एक्स मेरे को दिख रहा है वहां पे, हाँ जबकि जी वो सर। 0 से पाई होना चाहिए। तो लिखने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा दीपिका, क्योंकि वो पूरे तरह से क्या दिख रहा है, वो एक्स दिख रहा है। जो कि एग्जाम में क्या है ना, एग्जामिनर जो है थोड़ा सा उसका मूड खराब होगा तो वो दिक्कत करेगा बाद में जाके। ठीक है, या यस उसको सर। समझ में भी आना चाहिए ना कि 0 पाई, पाई को लिखने का तरीका बिल्कुल पाई दिखना चाहिए, जो कि उसमें नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने पूछा भी था कि आप इसको कंफर्म कराओ, लेकिन मुझे मैं सोच भी लिया था कि वही होगा, 0 से पाई होगा, क्योंकि अपर लिमिट तो कांस्टेंट हाँ ही रहेगा। जी। ठीक है, यस सर। चलिए तो मैं एक डाउट डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों, जो दीपिका ठाकुर पूरा नाम है, ठीक है ना? तो हाँ जी। दीपिका ने पूछा है और मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन लोग आगे उसी पे कंटिन्यू करेंगे, वही पुरानी कहानी, वही पुरानी चर्चा। ठीक प्रोबेबिलिटी। है, हाँ। चलिए, तो देखते हैं आप लोग फिर वोटिंग करते हो नहीं करते हो। ओके चलिए, सर। बहुत सारी चीजें भी देखना हमको, बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन टाइम हमको बहुत मिला ही नहीं, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैं एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। 1 यस सर। प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये था, ठीक है। हाँ तो जी। कभी भी हमने पहले भी बताया था क्वेश्चन के अंदर, कभी भी अगर लिमिट, लोअर लिमिट अगर 0 होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉपर्टी 3 याद आती है। सर प्रॉपर्टी 3 क्या होता है सर? तो आप हमने कराया था, क्या कराया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से, प्रॉपर्टी 3 थ्री। ये था हमारा 0 टू ए, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो हमने वहां पे बताया था कि अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ हो सकता है, ए नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू, तो आप क्या करते हैं, इस x को रिप्लेस करना था a माइनस एक्स से। लिमिट अब भी वही रहेगा 0 से a, और x को जब a माइनस एक्स से अपन लोग रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहता है, तभी तो इसको इक्वल लिखा हुआ है, तभी तो इसको इक्वल लिखा हुआ है। तो ये यस प्रॉपर्टी सर। हमने बताया था, ठीक है। अब यहाँ हाँ पे आप जी। देख सकते हो ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पे पाई है, ए का पाई। काम कौन कर रहा है बच्चों, पाई कर रहा है, ठीक पाई। है। और आपने दीपिका बताया, आपने पाई को कैसे लिखा था, ऐसे लिखा एक्स था, की ये कोई तरह। पाई लिखने का हाँ जी। तरीका है? हाँ, जो को नहीं होना चाहिए था, नहीं होना ओके चाहिए था, सर। वरना पता चला एग्जाम में एक्स स्टूडेंट हो जाऊंगा फिर बाद में। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो ये ए का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यस सर। मतलब डाउट पूछा तो दीपिका ने है, लेकिन कोर्स में सभी के है। कोई सोच रहा होगा अरे मेरे को क्या लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम सुन रहे तो हैं, आप जब भी बताएं। प्रॉपर्टी 3 मैं यूज करूंगा, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, यूज प्रॉपर्टी 3, तो यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी 3, तो जब भी मुझे प्रॉपर्टी 3 यूज करना होता है तो मैंने बताया था, पहला जो इंटीग्रल जो क्वेश्चन में दिया है उसको आई मान लो, इसे आई मान लो, और फर्स्ट इंटीग्रल मार्क कर लो, बताया था मैंने, बताया था। यस तो सर। प्रॉपर्टी 3 क्या करता है, ए को जहां जहां एक्स है, ये यहाँ पे एक्स दिख रहा है, डीएक्स से मत कर देना, डीएक्स तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, हाँ फंक्शन की जी। बात हो रही है। फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको ए माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ए कितना है यहाँ पे बच्चों, पाई है, पाई पाई। पाई माइनस एक्स से माइनस रिप्लेस एक्स। कर देता हूँ। ठीक है यस। बच्चों, तो न्यू इंटीग्रल क्या बनेगा, तो 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई एक्स सर, माइनस एक्स। यही बनेगा सर, हाँ बिल्कुल यही यस हाँ बनेगा। जी। सर। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया ना ट्रिग्नोमेट्री, नहीं पढ़ा, सर हमने 11th क्लास। पढ़ी है बट पढ़ी है। माइनस कॉस एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी इसके माइनस बारे में कॉस एक्स। क्या बहुत है, माइनस कॉस एक्स। हाँ माइनस कॉस एक्स, याद रखना, याद रखना, मैं फिर से बता देता हूँ, याद रखना,
पाई के मल्टीपल में अगर आप आगे जाते हो, पाई प्लस पाई माइनस या 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस 3 पाई प्लस, कुछ भी हो सकता है पाई के मल्टीपल पे। अगर आप आगे जाते हो बच्चों तो फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और एंगल के साथ, ये एंगल है एक्स कॉस एंगल। सर प्लस या माइनस डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। पाई कहाँ पे आता है बच्चों? पाई ये वाले लाइन पे आता है, ये वाले लाइन पे आता है। तो एक्स एक्सिस पे, पाई में अगर माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? सेकंड या सेकंड थर्ड? क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में बच्चों कॉस नेगेटिव पॉजिटिव, जल्दी बताना। नेगेटिव, हाँ सर कॉस तो नेगेटिव होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव होता है सर, माइनस कॉस, हाँ माइनस कॉस। तो ये प्लस सर माइनस में चेंज कर दूं? और क्यों नहीं चेंज करोगे आप, इसमें क्या दिक्कत है, चेंज करिए। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स cos x, dx, ये हो गया सर, ये हो गया। yes, तो सर ये तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सेम। तो सर इसको भी आई मान लें क्या? ये भी आई के बराबर है, हाँ आई के बराबर हो जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? जल्दी yes बताओ। sir, आ गया आ गया। प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन का पैटर्न एक ही चीज होता है, आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटीग्रल को आई मानना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, उसके बाद फिर से आई मान लेना। अब ये सेकंड इंटीग्रल हो गया, यस सेकंड। सर, अगला काम क्या होता था? फर्स्ट प्लस सेकंड होता ऐड था, तो करना, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करना। ये अब तो आप बिल्कुल समझदार हो गए हो, ठीक है हाँ जी सर, ठीक है। तो सर इसको ऐड करते हैं, हाँ क्यों नहीं सर, इधर तो 2i होगा, हाँ बिल्कुल, और इधर Yes, कितना होगा? सर 0 to अगर मैं इन दोनों को pi, ऐड करता हूँ सर, मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो पहले इसको लिखूंगा फिर इसको लिखूंगा, लेकिन लिमिट तो सेम है सर। तो क्या मैं Yes, एक ही इंटीग्रल में दोनों को नहीं लिख दूं? एक ही लिख इंटीग्रल में सकते दोनों, हैं, हाँ क्यों नहीं सर, वैसे भी मैं बहुत कंजूस हूँ सर, ठीक है। 0 to पाई हम भी log 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया, और दूसरा वाला इंटीग्रल भी Plus उसका भी log फंक्शन लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है cos, बच्चों, ठीक है yes बच्चों, sir, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल सर, सही है सही है। अच्छा सर ये लॉग की प्रॉपर्टी कुछ याद आ रहा है मेरे को, क्या याद आ रहा है log सर? yes m plus n, log a plus सर log लॉग m एम into प्लस n, एन, लॉग एम इंटू एन होता है सर, क्या बात है, यहाँ पे लिख देता हूँ सर, हाँ क्यों नहीं, लॉग एम प्लस लॉग एन को यहाँ पे लॉग एम m into n, इंटू एन, ये होता है बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है सर। इधर तो 2i है, हाँ 2i है, क्या है भाई इतना Yes, जल्दी sir. क्या है, ठीक है Yes, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। तो सर इसका मतलब m इंटू एन का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दे, हाँ कर मल्टीप्लाई दें। कर देते हैं। जी, लॉग कितना हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स cos x इंटू into 1 1 माइनस minus कॉस cos एक्स, x. 1 माइनस yes कॉस sir, एक्स। सर हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर खत्म हो गया क्या? अरे कहाँ खत्म हो गया, नहीं, डाउट no नहीं। डिस्कस कर sir, रहा हूँ, नहीं हुआ भी, डाउट डिस्कस कर रहा हूँ ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे इसलिए बोला मैंने, no ठीक है। no sir, अच्छा ए प्लस बी ए माइनस बी, सर याद आ रहा है सर ऐसा कुछ? Yes, ए sir. प्लस yes बी, A sir, square a minus square B minus b square. square, हाँ तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर। A अरे square सर, minus B square. सर आप भी गजब करते हो सर, क्या मजाक बनाते हो सर, इसी से बड़ा हुआ हूँ सर, ये वाला फॉर्मूले से। yes सर ए sir, प्लस बी होल स्क्वायर, सर बड़ा Yes, होते सबसे sir. पहले ये बोला है, ठीक है, बड़ा होते सर सबसे पहले यही बोला था मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई लॉग। अच्छा सर 1 यहाँ पे ए minus स्क्वायर cos. करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, yes और sir, माइनस होगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सर इसको कुछ कहते हैं, इसको कुछ कहते हैं Sin सर। square x. yes sir, यस 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 सर, ये साइन स्क्वायर एक्स होगा सर, साइन स्क्वायर एक्स, सर फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में यही तो आता है सर, हमको यही आता yes है। हाँ sir, जी ठीक है कोई बात नहीं, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स x dx, ये हो गया dx. सर। सर लॉग की एक प्रॉपर्टी याद आ रही है, क्या याद आ रही है सर? ये जो पावर में होता है ना इनपुट का, सर इसे ये बाहर कर हमने देते हैं। आगे आ जाता है, अच्छा अच्छा, ये भी होता है क्या? हाँ क्यों नहीं होता होता है सर? है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, ठीक है। 2 नहीं आई नहीं इज इक्वल टू नहीं हो रही, 2 आई इक्वल टू 0 to पाई और लॉग साइन एक्स कर दिया, लॉग साइन एक्स, ये 2 भी है सर यहाँ पे, ठीक है, लॉग साइन एक्स dx हो गया। अच्छा सर ठीक है सर, एक चीज याद आ रही, क्या? अरे सर ये कैंसिल भी तो हो रहा है ना, ये वाला कैंसिल हो रहा है, यस सर ठीक, कैंसिल yes हो sir, गया हो जाएगा, हाँ वो तो मुझे भी याद था कैंसिल होगा, ठीक है ठीक है सर, हाँ ठीक है। जी 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, सर यहीं पे आके रुक गया था सर, अब समझ ही में नहीं आ रहा था सर सेम क्या करूँ। सर यहाँ पे फिर से अगर 0 to a प्रॉपर्टी 3 यूज कर रहा हूँ फिर सर, से यहीं वो रुक आ जाऊंगा वही आ जाएगा, सर, वहीं जाएगा रुक जाऊंगा सर। तो समझ ही भी नहीं आ रहा सर, मैं घर से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, घर पे ही रह रहा हूँ सर, अभी लॉकडाउन भी ओपन हो गया सर, फिर भी यही हाल हो रहा है सर, क्या करूँ? क्योंकि क्वेश्चन पे रुक रहा हूँ सर यहाँ पे, हाँ हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे रुकना था, क्यों? क्योंकि मेरे को बताना था बाद में मुझको बताना था, यही सब चीजें तो बतानी है मेरे को, छोटी छोटी, अच्छा जिसके लिए आपको वोट करना है आगे चल के, ठीक है। ओके यस सर, सर चलिए आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप ध्यान से देखिए,
अब होता क्या है, एक आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बहुत काम आने वाला है वो क्या, इसकी वैल्यू पहले 0 है सर। पहले मैं एक प्रॉपर्टी याद कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी आपको याद दिला रहा हूँ। 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, एक प्रॉपर्टी ये भी होता था 0 से 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। बताओ ये प्रॉपर्टी होता था नहीं होता था? सर होता होता था। होता था। सर। शायद नंबर मुझे प्रॉपर्टी का याद नहीं है, शायद 6 प्रॉपर्टी होती थी, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। प्रॉपर्टी है होता था, ठीक है ना? सर। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, अभी नहीं, अभी मॉडिफिकेशन है। क्या है ये, हमें ये किसी पर्टिकुलर केस में होता था। किस केस में होता था? इवन ऑड। इवन ऑड नहीं था, मैंने बताया था लगता वैसे ही है, लगता वैसे ही है। हाँ लगता वैसा है। हाँ, मैंने क्या बताया था, चलो चलो मैं इधर बता देता हूँ, इधर Okay. बहुत साइड में जगह नहीं मेरे पास, मैं इधर बता देता हूँ, मैं इधर Okay. बता देता हूँ। इस क्वेश्चन से तो आपको इंटीग्रेशन का डेफिनेट वाला पार्ट तो रिवीजन में भी हो गया आपका। हाँ जी। ठीक है, ये देखिए हमने ये बताया था अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया होता था। क्या क्राइटेरिया होता था सर? उसके लिए क्राइटेरिया ये होता था कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाता था, सेम, यानी इस एक्स को रिप्लेस करते थे 2a माइनस एक्स, 2a आपको दिख रहा है ये, ठीक है, अगर सेम होता था एफ एक्स के बराबर तो इसे 2 को बाहर ले लेते, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये कर देते थे, अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। Yes, और sir. हमने ये भी बताया था कि सर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो जाए तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती थी, इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती थी, 0 हो जाती थी सर, 0 हो जाती थी, 0, ठीक है, ठीक है, 0 हो जाती थी, ये बताया था। तो मैंने बताया था ना इवन ऑड की तरह दिखता है मगर होता नहीं है, मैंने पहले ही Yes, बताया था। sir. हाँ सर, आपने बताया था जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो जो दिखता नहीं होता है है। वो दिखता नहीं। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, जो हाँ जी। इवन ऑड वाला जो फील आ रहा है ना किसी को, ये फील फैक्टर, उसके लिए बता रहा हूँ। इवन ऑड वाला, इवन ऑड वाला क्या आ रहा होगा, देखो ये आप मेरे को ये बता रहे थे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बता रहे थे। Yes, sir. मैंने बताया था इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी तब यूज होता है जब ये क्या होते हैं, अपोज मैग्नीट्यूड में सेम और अलग Yes, अलग बस साइन का जैसे- डिफरेंस होता है। जैसे -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3। तो सर इसमें हम क्या चेक करते थे, इवन ऑड चेक करते थे। सर इवन ऑड कैसे होता था सर? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे एफ एक्स में, माइनस एक्स, अगर ये माइनस टाइम हो जाता था, यस सर आपने बताया था इसका आंसर 0। और सर zero. सर यही तो ऑड की प्रॉपर्टी होता था, यही तो ऑड होता Yes, था। sir. और सर अगर इवन हो जाए तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स हो जाता था FX हो तो जाता इवन हो था. जाएगा। तो इवन के केस में सर क्या बताया था आपने? अरे बताया था ट्वाइस ऑफ 0 से ए Twice बताया of था। Twice of 0 to a fx हाँ, dx। तो एक बात बताओ, या दिखने में सेम लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है? नहीं दिखने नहीं में सर अलग है। different है. हाँ, तो पता नहीं इवन ऑड से क्या आपके मतलब क्या आप उसको क्यों याद कर रहे हो? नहीं निकल गया था वो. चलिए, तो इसका मतलब ये कि सर अब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। और एक चीज हमने उसमें एक नोट का पॉइंट भी लिखवाया था, मेरे को सब बात याद रहती है, आप भूल जाओ वो अलग बात है। मैंने वहां पे एक नोट का पॉइंट लिखवाया था कि कभी भी अगर लिमिट 0 से पाई है और मुझे 0 से π/2 बनाना है, 0 से π/2, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मान लो ये प्रॉपर्टी 6, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते थे। ये कैसे सर, ये कैसे? सर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हो 2a, तो सर 2 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हमने बताया था वहां पे कभी कभी नहीं दिखता है, बनाना पड़ता है। हाँ, कैसे कैसे कैसे? अरे पाई को 2a मान लो, पाई को 2a मान लो, तो जब 2 बाहर आएगा तो अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, ये याद रखो ना, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, बस इतना याद रखो। तो इसका जब 2 बाहर निकालना होगा तो ऐसे बाहर, अब तो 2 दिख रहा है ना, अब तो सबको दिखेगा, अब सबको दिखेगा, ये 2 बाहर आएगा, दिख रहा है। ठीक है। तो सर ऐसा करिए ना, अभी इसको मत आप करिए सर, इसको अभी रहने दीजिए, अभी अभी प्रॉपर्टी लगा के फिर आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स प्रॉपर्टी ये वाला यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, अब मैं जहां एक्स है उसको 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, ये जो एक्स है ये यहाँ पे,
इसे 2a माइनस एक्स, 2a हमारा कितना है बच्चों, पाई है, पाई है, तो पाई पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस पाई एक्स। माइनस सर एक्स पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है सर। साइन हाँ एक्स हाँ हाँ, अरे माइनस सर ये तो सेम आ गया सर, सेम आ गया सर, देखिए सर सेम आ गया, हाँ सेम। जी हाँ तो सेम आ गया, तो इतना खुश होने की क्या जरूरत है, ठीक ही है, चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चलो, तो सर ये पाई का मतलब आपने बताया 2a था सर यहाँ पे, हाँ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर, तो सर कौन सा, अरे ये वाला ना, ये वाला हो गया ना सेम, तो 2 बाहर आएगा, अच्छा अच्छा सर, तो 2 यहाँ पे नहीं दिख रहा सर, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा, अरे तो 2 यहाँ पे लगा मल्टीप्लाई देते हैं। डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई यस डिवाइड कर देंगे, यस हाँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड का, अच्छा ओके सर ओके, ये 2 बाहर आएगा, हाँ हाँ बाहर आएगा, बाहर आ आएगा, गया आई इज इक्वल टू 2, 0 से ट्वाइस पाई ऑफ बाई 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। सर रुकिए एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट सर, रुकिए सर, रुकिए रुकिए सर, आगे मत जाइए सर, एक क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। अच्छा क्या आ रहा है क्वेश्चन, क्या आ रहा है सर, एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन, पाई पहला और आखिरी भी हो सकता है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये आपका, आप लिमिट पाई बाई 2 में क्यों बनाया, आप क्यों बनाया, मतलब क्या आपको इसमें कितना, हमारे पास रिजल्ट आइडेंटिटी होता है होती है पाई बाय 2 माइनस एक्स सर। तो सर फिर रिजल्ट cos x हो जाएगा, तो मैं तो इसी में घूमता रहूंगा, ये तो भूल भुलैया हो जाएगा सर। रिजल्ट भी है ना, क्या, रिजल्ट भी है ना इसका 0 से पाई बाई 2 में। हाँ हाँ रिजल्ट करवाया था क्या मैंने, रिजल्ट करवाया था ये, सर करवाया था आपने। अरे क्या बात है, क्या बात है, मुझे लग रहा था ये मुझे रिजल्ट नहीं कराया, ये रिजल्ट करवाया बच्चों, ये रिजल्ट करवाया करवाया, है सर, करवाया है। हाँ करवाया, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ लोग के बहुत याददाश्त बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी बात है उनके लिए, ठीक है। तो ये 2 और इसका रिजल्ट बताया था कितना, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। यस सर, यस सर, पाई बाई 2 और ये कैसे आता है ना, एक मिसलेनियस का एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, मिसलेनियस का एग्जांपल देखना, इसमें प्रूफ किया है, बट एज्यूम किया जाता है कि आप इसे याद रखो, और इसी का रिजल्ट नहीं बताया था, कॉस का भी बताया था, अगर 0 से पाई बाई 2 कॉस होगा, लॉग कॉस, तो भी सेम रिजल्ट होता है, यस सर, तो बताया था। बताओ Yes. दीपिका, दीपिका बताओ मेरे को, रिजल्ट फिर से लिखने की जरूरत है या आप कॉपी में देख लोगे, सर कॉपी में चेक करूंगी। हाँ चेक कर लेना, अगर नहीं होगा तो बता देना। ओके सर। चलो मैं बता ही देता हूँ, क्या कंजूसी करना है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 0 से पाई बाई 2, कितना टाइम लगेगा सर, आप भी ना सर, ठीक है ठीक है ठीक है, लॉग साइन एक्स डी एक्स, और सर यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, लॉग कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, ये माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 होता है, ये हमने बताया था, ये बताया था, कितने अच्छे दिन हुआ करते थे, क्या ही दिन अच्छे हुआ करते हाँ थे। जी अच्छा सर 0 से पाई बाई 2 सर सेक भी तो हो सकता है ना, हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है, आप ठीक इतना है। नाराज क्यों हो रहे हो मेरे से, कि मैं नहीं, बताता हूँ ना, यहाँ पे बताता हूँ, सर कॉसेक भी तो होगा, अरे बोल तो रहा हूँ, मत नाराज हो आप, कॉसेक भी ले लेता हूँ, ठीक है, 0 से हाँ पाई जी। बाई 2 लॉग कॉसेक, अब तो खुश हो गए होगे आप, हाँ सर अब ठीक है, अब बिल्कुल तो खुशी हो सर। रही है, अब तो खुशी हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में पास होने के बाद भी तो खुश होना है, तो उसको भी तो बचा हाँ के रखना जी है। यस हाँ सर सर। ठीक है, तो इसका सर ये पाई माइनस के बाद क्या प्लस हो जाता है, पाई प्लस बाई 2 होएगा। लॉग यस 2। सर, लॉग 2 सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर लॉग 10 और कॉट ने क्या और बिगाड़ा 10 था और सर कॉट आपने, भी बच गए। सर क्या बिगाड़ा था सर आपने उसका, अरे नहीं कुछ बिगाड़ा, मैं बता देता हूँ, लिख उसका रहे आंसर 0 हैं। होता है, उसका आंसर 0 होता है, उसका आंसर ओके 0 होता है, उसका आंसर 0 होता है, 0 से पाई बाई 2 लॉग 10, आप प्रॉपर्टी लगा के यूज कर लेना, प्रॉपर्टी 3 यूज कर लेना, देख लेना आंसर 0 आएगा, मैंने वहां दिखाया ओके भी था, सर। वहां पे दिखाया भी था ये, ठीक है, अब तो मैंने लिख दिया, अब आप मुझे नहीं कर सकते कि मैं बहुत कंजूस हूँ, कभी नहीं कर सकता मेरे को, हाँ जी सर, ठीक है, नहीं तो कहते। आंसर सर 0 हो गया, चलो, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में यूज में आता है, इसलिए Yes. याद रखना, तो वही किया मैं, लॉग साइन का यहाँ रिजल्ट यूज कर लिया, यहाँ पे रिजल्ट, सर 2 से 2 कैंसर, क्या बात है सर, आंसर माइनस पाई लॉग 2, अरे सर यही तो आंसर था, यही था ना, यही था ना, मेरे हाँ को पता नहीं जी आंसर, यही होगा शायद, यही होगा, ठीक है, यही आंसर यही होगा, था। माइनस पाई लॉग, ठीक है। चलिए बच्चों, ये तो काम हो गया इसका, अब कुछ लोग तो भूल गए होंगे कि हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी चल रहा था, नहीं No, सर, sir. नहीं भूले। तो बच्चों मैं चाय खत्म करूँ, क्योंकि चाय बोलनी है ना कि बस मैं ठंडी ओके होने सर, वाली है, ठंडी हो ठीक गई है होनी ठीक है। पीला सर। हाँ तो मैं तो चाय, जब तक आपसे कुछ बातें भी हो जाएगी, ओके सर, 1 मिनट, तो लास्ट स्लाइड बताना, लास्ट वाली। लास्ट वाली कौन सी, ये या नहीं, सबसे लास्ट, लास्ट लास्ट लास्ट, सबसे लास्ट। हाँ बस हो गया, कर दो। अच्छा अच्छा, तो बच्चों एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं हाँ कि ये जी प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था, रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था,
और आज बहुत इमोशनल टाइम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आज हमारा टाइम थोड़ा सा चला गया, लेट भी क्लास हुई यस और क्या पता डाउट भी डाउट भी था, तो ना खत्म हो पाए आज, तो एक दो क्वेश्चन रहेगा। मतलब नेक्स्ट ओके क्लास में तो पक्का जो है दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा और लास्ट भी चैप्टर होगा, वो ओके लास्ट हाँ चैप्टर जी। होगा, ठीक है। दूसरा का मतलब ये नहीं कि सेकंड चैप्टर, कुछ लोग यही सोच रहे होंगे। नहीं 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 सर, लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग एक दिन का चैप्टर है बच्चों। उसके फिर बाद रिवीजन उसके बाद रिवीजन रिवीजन। उसके बाद अंतिम सांसें जो है, मतलब इस चैप्टर का हम लोग जो है पूरी तरह से यस अंतिम धूमधाम से धूमधाम से। धूमधाम से इस कोर्स का हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे, खुशी खुशी, ठीक है। सर अंतिम संस्कार में रोना पड़ता है सर। हाँ तो क्या हुआ, हम इसमें हंसेंगे ना, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म हो गया ना। हाँ सर, आप जाओगे तो थोड़ा रोना आएगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर जाने ही नहीं देंगे हम। अच्छा, जाने नहीं देंगे, चलो कोई बात नहीं बच्चों। हाँ तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने बताया था एक वेरिएबल एक्स होता है जो डिफाइन कर दिया जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, जो बहुत सीधा साधा होता है, बिल्कुल शरीफ होता है, कुछ बोलता नहीं है दिखने से, चेहरे से, तो वो क्या करता है, आपको टेबल बना के दे देता है। एक्स अच्छा ऐसे दे देगा टेबल बना के, पीएक्स दे देगा टेबल बना के, और फिर बोलेगा मीन बता दो। मैं कहूंगा बहुत अच्छा, ठीक है। तो P1 X1 P2 X2 P3 X3 जितना भी दे रहा उसको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते थे, तो हमारा मीन आ जाता था। हाँ सर, यही बताया था आपने, ठीक है हाँ ठीक है। जी। उसके बाद फिर क्या पूछा जाता था, वेरिएंस पूछा जाता था। हमने बताया था वेरिएंस भी निकालने का बहुत आसान तरीका था, ई ऑफ एक्स यस स्क्वायर आप निकाल दो, क्योंकि मीन जो होता है वो ई ऑफ एक्स भी होता है, इसीलिए उसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, और या उसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ई एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता है, ठीक है। यस तो अब सर। उसमें होता क्या है बच्चों, कि हम लोगों ने ई ऑफ एक्स तो निकाल लिया, P1 X1 P2 X2 करके। जब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि वेरिएंस के लिए निकालना पड़ता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब वेरिएबल जो ऑब्जर्वेशन है एक्स, उन सबको स्क्वायर करेंगे, x1 यस स्क्वायर, सर। x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, लेकिन प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी यस अपना सेम रहेगा। फिर उनको यस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो उसमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर आता था। उसके बाद हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लेते थे, जिसका फॉर्मूला होता था ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का माइनस होल स्क्वायर, यस वहां से आ जाता हाँ था। जी। तो उसमें हम लोगों ने सर क्वेश्चन तो किया था, हाँ क्वेश्चन किया उसमें था किया था, ये एक टेबल थे। वाला क्वेश्चन किया था सर हम लोगों ने। और सर हमने एक डाइस का थ्रो करने का क्वेश्चन, पेयर डाइस ऑफ डाइस का किया था। और सर यस हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन? अनडाइस किया था थ्रो वाला अनपेयर डाइस था। नहीं नहीं, वेरिएंस का क्वेश्चन हो गया था क्या? हाँ फाइंड द जी वेरिएंस ऑफ वेरिएंस था। किया था 35/12 जो आंसर आ रहा था। यस नहीं सर। नहीं फोर हाँ वही आ रहा 35/12 था। था। 35/12 आ रहा था, यस सर। 35/12 आ रहा था, ठीक है ना? हाँ जी। यही आ रहा था पक्का? यही यही आ सर। रहा था यही हाँ, ठीक है बच्चों। तो एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि जो मीन और वेरिएंस को लेकर चला जाता है, किसमें सक्सेस और फेलियर में रिलेट कर देता है क्वेश्चन को। तो चूंकि आपका बाइनोमियल मतलब बहुत डिटेल में शायद आपने बाइनोमियल पता नहीं पढ़ा भी नहीं है ठीक से, ये याद होगा नहीं होगा, बट फॉर्मूले से बस काम चल जाएगा, इसलिए मैं उसको कहाँ से आता है मैं इतना नहीं बताने की कोशिश करूंगा, मैं उसका फॉर्मूला लिख दूंगा। तो कभी रिलेट कर देगा सक्सेस और फेलियर से, तो फिर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना जेईई मेंस में पूछा जा चुका है एक दो बार, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, तो पहले तो याद रखना, अभी जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले नोट में एक पॉइंट जो है आप ध्यान से रखना, क्या याद, कि मीन आपसे पूछेगा, मीन पूछेगा सर ऐसे, मीन इज इक्वल टू, तो किस सक्सेस, फेलियर और नंबर ऑफ ट्रायल्स में अगर फॉर्मूला हमको लाना पड़े, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एनपी होता है, एन इंटू पी। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, वही जो हमने सक्सेस फेलियर में पढ़ा था, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यस डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ा था और पी होता है कौन सा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस सर ये कहाँ से आता है, तो वो बाइनोमियल का कोफिशिएंट से डेराइव होता है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है। कभी हमारे पास टाइम हुआ तो फिर मैं बता दूंगा, वैसे कोई काम यस नहीं सर। है, ठीक है ना, काम नहीं है। ओके सर
अच्छा, उसके बाद सर और कोई फॉर्मूला बताया था सर आपने? और कोई फॉर्मूला होता है सर? हाँ, वेरिएंस होता है, बस वेरिएंस याद रख लेना। यहाँ पे Variance. वेरिएंस, वेरिएंस यहाँ पे होगा सर वेरिएंस। अच्छा अच्छा, वेरिएंस, वेरिएंस में क्या होता है सर इसका रिलेशन? वेरिएंस होता है एनपीक्यू, 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 एनपी। तो सर आपने वो जो फॉर्मूला बताया था वो कब यूज करेंगे? अरे वो तो एक्स टेबल बना के देगा, वेरिएबल रैंडम वेरिएबल देगा, प्रोबेबिलिटीज देगा। नहीं बना के दिया तो अभी क्वेश्चन देखा था हमने, बायस डाई को रोल करते हैं, ये करते हैं, वो सब Yes, बोलेगा। sir. तो सर ये कब यूज करेंगे? इसमें आपको क्या करेगा, वेरिएंस का यूज कर लेगा क्वेश्चन के अंदर, मीन का, फिर बोलेगा सक्सेस बताओ इतना, फेलियर बताओ इतना, कितने ट्रायल्स हुए। तो क्वेश्चन जब करूंगा, अभी इस पे क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। Yes, ये sir. फॉर्मूला, Okay. ये जो फॉर्मूला है बस इतना याद रखना, मीन जो होता है एन इंटू पी और वेरिएंस होता है एन Variance इंटू पी इंटू क्यू। NPQ. अब ये बहुत अच्छा समझ में आएगा एक क्वेश्चन से, तो मैं इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ। बहुत रेयर क्वेश्चन है लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं Okay, बताता। sir. चलिए तो लिखिए, क्या द इसमें? मीन एंड द वेरिएंस। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आप कहोगे सर कंजूसी करो, ठीक है ठीक है, नहीं मैं लिख नहीं देता हूँ। सर, नहीं बोल sir. लो आप। अच्छा चलो ठीक है, बोल देते हैं। द Okay. मीन एंड द वेरिएंस, द मीन एंड द वेरिएंस, द मीन and the variance of a binomial distribution, the mean and the variance of a binomial distribution are 4 and 2, 4 and 2 respectively, respectively. The mean and the variance of a binomial distribution are 4 Two and 2 and 2. respectively, respectively, full stop, full stop. Then find the probability of two successes. Then find the probability of two successes. Two successes. ठीक है, ये पूछ रहा है, Yes, sir. प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले ये कि मीन आपको दिया, जब मीन दिया कितना 4, वेरिएंस दिया 2, अब सक्सेस पूछ रहा है। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का फॉर्मूला बताया था सर आपने, आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस बताया था सर आपने, बताया था सर, क्या बताया था? अरे NCR P to the की power पावर r to q the power power R n to the minus power r. n minus r। सर देखिए अभी तो सर बिल्कुल फ्रेश है ये सर फॉर्मूला, बिल्कुल नए नए हम लोग इसको सीखे हैं। सर एन क्या होता था? अरे सर नंबर ऑफ ट्रायल बताया था। आर सर सक्सेस, पी सर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू सर फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब Probability. सर अब बस करो, हाँ तो हो गया ना खत्म, अब क्या पूछना है इसमें? ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं, क्या? तो मीन सर यहाँ पे दे दिया है 4, ठीक है। तो सर अब मुझे क्या याद आ रहा है सर? ये वाला याद आ रहा है, क्योंकि मीन वेरिएंस जो है ना सक्सेस फेलियर से रिलेटेड यही फॉर्मूला होता है सर। अच्छा Yes, sir. तो इसको मैं मीन सर एनपी है सर, एनपी इक्वल टू क्या कर दूं सर? 4 कर दूं? हाँ 4 कर देते हैं, 4 ठीक है। Yes, अच्छा sir. सर वेरिएंस कितना सर? वेरिएंस होता है एनपीक्यू सर। तो सर वेरिएंस Equal कितना to दिया? 2। 2. अच्छा सर मैं एनपीक्यू को सर, Two के equal. एनपीक्यू को सर मैं 2 कर देता हूँ। अच्छा तो एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अच्छा तो इसमें सर हम डिवाइड कर दें अगर, तो कोई एक वैल्यू आ जाएगा सर। अगर आ सर फर्स्ट को, जाएगी। अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं सर, ठीक है Yes, ठीक है। sir. कितना है सेकंड? एनपीक्यू है सर, एनपीक्यू NPQ. ठीक है, अपॉन ये कितना है सर? एनपी है सर, यहाँ पे आप ठीक है सर, ये कितना है? अरे सर आपको दिख नहीं रहा सर, 4 है सर, 2 है सर, 2 सर, सॉरी 2, और ये कितना हो गया? 4 ठीक है। 4. सर कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ सर Q कैंसिल equal जब, to n by 2. सर जब कैंसिल होता है ना मेरे को एकदम दिख जाता है सर। हाँ ठीक है, जी एन सर, से एन बिल्कुल। कैंसिल, पी से पी Q कैंसिल, is equal to और 1 ये by 2. 1/2, Q इक्वल टू 1/2। हाँ सर अब थोड़ी बहुत खुशी हो रही है सर, Q आ गया। मैं कहा Q आ गया, अरे Q आ गया, ये सवाल थोड़ी करना चाहिए, Q आ गया कि Yes, Q आ गया, sir. हाँ जी. Q आ गया, नहीं सर Q आ गया। अच्छा मुझे, मैंने ये सोचा ना कि आपने ये पूछा है Q आ गया सर, Q आ गया, Q नहीं सर. हाँ Q आ गया सर। हाँ Q जब आएगा तो यहाँ से सर कुछ और भी आ सकता है क्या? और भी आ सकता है? अरे सर P ना सर, P आता है सर, P फेलियर आ की गया, वैल्यू आ जाएगी. फेलियर ये आपको मिल गया। फेलियर हमेशा पहले आ जाता है सर, पता नहीं क्यों,
हाँ तो पहले Yes, फेलियर ही sir. तो होता है, उसके बाद ही सक्सेस फिर होता है। सक्सेस होती है। सर आपने बताया था सक्सेस प्लस फेलियर 1 होता है। हाँ Yes, तो क्यू sir. यहाँ वो पे जो रिप्लेस होगा। फेलियर होगा वो 1 माइनस हाँ तो सक्सेस हो P जाएगा। प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 सर। P 1 इक्वल्स टू minus 1/2 Q. सर, 1/2 सर। यस सर। सर ये भी आ गया, ये भी आ गया। अरे सर तो फिर तो P आ गया तो सर N भी आ जाएगा ना सर। N भी आ आ जाएगा। जाएगा। हाँ सर, तो सर पुट P इज इक्वल्स टू 1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो N इंटू N इंटू 8. P 1/2 इक्वल्स टू 4। अरे सर N की वैल्यू 8 आ गया सर। Yes, sir. काहे रो रहे हो, तो क्यों रो रहे हो? सही तो है ना, ये नहीं। ठीक तो है। नहीं। ये आ गया, ये आ गया सर। तो फिर यहाँ पे कितना पूछा सर? 2 सक्सेस सर। R to 2 होगा, फिर R to 2 यस होगा। सर, 2 ही Yes, होगा। N भी पता है सर, P भी पता है सर, Q भी Q पता भी है पता सर। निकाल है, R लेंगे। भी पता क्या है। बात है सर, मजा आ गया सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी। ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा चुका है मेंस के अंदर। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन है। अच्छा तो सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, अच्छा R इक्वल टू 2 कर देते सर। हाँ ठीक है ठीक है। NCR सर, N 8 है, ठीक है। 8 CR 2, ठीक है सर। P कितना है सर? 1/2 P सर। 1/2 R R सर ये 2 है, 2, 2. ठीक है सर, ठीक है। R2 Q सर वो भी 1/2 है ना 1/2. 1/2 सर। 8 6 - 2 सर, 6 सर। 6 सर आंसर आ गया सर, यही तो है सर। हाँ यही है, यस यही है। Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, हाँ आगे जी। तक जितना करना वो आप कर लोगे, ठीक है, वो आप कर लोगे, ठीक है। Yes, तो sir. बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो मतलब रेयर है, मतलब बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। चलो, तो अब रैंडम वेरिएबल पे बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर हम लोग न्यू हेडिंग पे आते हैं, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो Okay. एक लास्ट Yes, क्वेश्चन हम sir. लोग कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, Yes, जल्दी sir. बताओ। Clear है। यस सर, चलिए क्लियर है। ठीक है। तो मैं लास्ट जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसमें सिर्फ टेबल बनाना है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अ रैंडम वेरिएबल x has the distribution random variable x has the distribution टेबल यहाँ पे बना हुआ है क्या? टेबल बना हुआ है क्या सर? x यहाँ पे दिया है कितना? 2 3 4। अच्छा, उसके बाद p क्या दिया है सर? p लिख रहा हूँ, p यहाँ पे लिख रहा हूँ। p ऑफ x यहाँ पे हम कह सकते हैं p ऑफ x ये दिया है सर 0.3, सर इसके लिए दिया है 0.4, सर इसके लिए दिया है 0.2। हाँ, उसके बाद क्या किया है? उसके बाद सर इस तरह से थोड़ा सा टेबल बना दिया है, ऐसे ऐसे अच्छा लगने के लिए सर बना दिया है ऐसे, ठीक है। ऐसे थोड़ा ऐसे बना दिया, ठीक है सर। ऐसे ऐसे सर, ऐसे, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर सर ऐसे किया हुआ है, फिर सर ऐसे किया हुआ है, फिर सर ऐसे किया हुआ है, अच्छा ठीक है। ऐसे टेबल बन गया, ठीक है। अब उसमें कह रहा है देन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन है देन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, देन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेरिएंस आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये पूछा है वेरिएंस। तो ये तो बच्चों ये तो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x1 x2 x3 p1 p2 p3 दिया हुआ है। वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, क्या क्या करना होता है। फॉर्मूला यस हमने उसमें सर, बताया Yes, था sir. वेरिएंस बताया का। था। सर आपने सर यही तो बताया था, तो सर आपने यही बताया था ना सर, ये बताया था Variance e ऑफ is एक्स स्क्वायर और माइनस e माइनस ऑफ एक्स का होल ई of एक्स आई का स्क्वायर। होल का स्क्वायर। whole हाँ square. यही तो बताया था सर। हाँ तो ex तो सर निकालने आता है मेरे को, मीन होता है। हाँ कैसे आएगा ex? अरे सर 2 इंटू दिस, एक्स 2 और इंटू ई दिस को मल्टीप्लाई ऐड कर Add कर कर देंगे। देंगे। देंगे. हाँ ऐड कर देंगे, e ऑफ एक्स आ जाएगा और e ऑफ एक्स यस स्क्वायर। सर, अरे सर आप भी वो मजाक करते उन हो। उसका दोनों का स्क्वायर कर होल स्क्वायर जो देंगे. हाँ आएगा। इसका whole स्क्वायर square करेंगे में. सर, अरे इसका स्क्वायर नहीं करना है सर, इसका नहीं करना है नहीं, इसका। पी whole का नहीं square में. करेंगे। हाँ इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो e ऑफ एक्स हाँ स्क्वायर, फिर सर, सर यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और इसका और आ स्क्वायर भी कर देंगे, जाएगा। होल ये स्क्वायर। whole है. सर आ जाएगा और सर वेरिएंस आ जाएगा सर, फिर खुशी हाँ होगी सर। जी अच्छा ठीक है, सर। चलिए तो आप निकाल रहे हो मेरे, आप बताओ आप कर रहे हो हाँ, क्या? हम हाँ कर रहे हैं, जी. ठीक है कर रहे हैं। चलिए करिए, बताइए क्या आएगा। Okay. और इस वाले में आप इसको पावर दोनों का बेस सेम है, ऐड भी करके आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, कर 1/2 दिया की है पावर 8। 8। वैसे भी आप लोग समझदार हो चुके हो तो कर ही दोगे हाँ आप। जी सर।
हाँ क्या हुआ? वन पॉइंट टू फोर सर, 1.24। 1.24। और किसी का आंसर आया? ये किसका आंसर आया अभी? तो 1.24 किसका आया? दीपिका? साक्षी का। साक्षी का। साक्षी, अच्छा। और दीपिका क्या आया? सेम आया, कुछ और आया? नहीं सर, अभी कर रही हूँ, थोड़ा रह गया। एक बार फिर से आप चेक करो साक्षी, एक बार फिर से चेक ओके करो आप। सर। वैसे -0.3 यहाँ क्या आएगा? माइनस? वेरिएंस तो पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर है ना, वेरिएंस स्क्वायर होता है। 0.1 नहीं आएगा, 0.6 इज द करेक्ट आंसर। 0.6। आप लोग कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, सॉरी सर सॉरी आपने गलती की है पक्का कहीं। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है सर। सर आपने यहाँ पे पक्का गलती की है, तभी गलत आया हमारा। यहाँ पे 0.3 है, 0.3 है। रुको हाँ सर, ये है, अब ये 1 है कि मिनट रुक जाओ। टीचर की जब गलती होती है ना, तो फिर टीचर को बहुत सुनना भी पड़ता है, चाहे छोटी सर गलती अब हो। आपने सारा गलत करवा दिया, ऊपर से नीचे फिर से करो कैलकुलेशन। चले कोई अब बात 1 नहीं, कोई मिनट बात रुको सर, अब 1 मिनट नहीं। रुकना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हाँ है। जी और सर। बच्चों, वैसे भी बच्चों दुआ करो अपनी टीम फाइनल में पहुंच जाए कल। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, और फिर तो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जी यस बच्चों, सर, बहुत ज्यादा। सर मेरा 0.8 आ रहा है, ऑनेस्ट 0.8 नहीं आएगा, चेक करिए। 0.8 नहीं आएगा, मतलब आप नियर बाई हो आंसर पे, मैंने अभी आंसर बताया भी है। ठीक है, तो 0.6 आया। 0.6, 0.6 इज द करेक्ट आंसर। 0.6 इज द करेक्ट आंसर, 0.6। हाँ सेजल, सेजल आपका आंसर मेरे को, मैं ख्याल से लग रहा है पहली बार मैं आंसर आपसे पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है मेरे को। चलो किसी ने, कुछ नए लोगों ने एंट्री किया है इस बार, ठीक है। 0.6, 0.6 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 0.6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने बताया था कि आपको अगर पहले तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपने लिख लिया है, ये होता है, तो आप पहले EX निकाल लो। EX निकालना बहुत आसान है, क्योंकि टेबल पहले से आपको पता है। यहाँ पे P1 X1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 0.3, ये मल्टीप्लाई, प्लस उसके बाद बच्चों 3 इंटू 0.4, 3 इंटू 0.4, प्लस उसके बाद बच्चों फिर अगला 4 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू कितना आ रहा है टोटल? इसकी ये इसकी 0.6 तो हो आ रही जाएगा। है
ये 1.2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 1.2 आया। ये भी 1.2 हो गया, तो कितना हो गया? 3 आ जाएगा ना ये। ये सर 3 आ रहा है, यस 3 हाँ 3.0 सर। अरे ये कर लो चाहे 3 कर लो, बात तो एक ही है ना। 3। यस सर। अब ये मत लिखना, पता चला 30 कर दोगे बाद में आप, नो ठीक है। सर। नहीं 3.0। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है सर, ठीक है। फिर क्या होता है सर, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अपन लोग टाइम क्यों खराब करेंगे, अपन लोग टाइम Yes, क्यों खराब करेंगे, हम बस इसका ये जो एक्स है 3 इसका स्क्वायर कर 4 देंगे। हाँ 2 स्क्वायर ये सेम रहेगा 0.3, प्लस 3 स्क्वायर ये सेम रहेगा 0.4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। और Yes. प्लस 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.3। ये कितना आ रहा है फाइनल बताना, ये कितना आ रहा है? 9.6। 9.6। चलिए बिल्कुल 9.6 आ गया। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करना, ई एक्स का होल स्क्वायर करना है, तो आ गया वेरिएंस सर, ऑफ 0.6 आ गया। 0.6 ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों 9.6 माइनस ई ऑफ एक्स कितना आ गया सर? 9। 3 9 स्क्वायर सर। सर ये हाँ, 9.6 माइनस सर ये 9 सर, ठीक है सर, ये 0.6 सर। ठीक है ठीक है ठीक, आंसर ये हो गया सर, ठीक है। हो गया। यस सर। ठीक है बच्चों, तो 0.6। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ साथ जो है ये कहानी इसकी जो है वो समाप्त हो चुकी है, किसकी? रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम जो दो टॉपिक हमारे पास लास्ट रह गया है प्रोबेबिलिटी का, एक टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक बेस थ्योरम। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हाँ, बट डेफिनेटली क्वेश्चन जो होता है एक बेस थ्योरम पर आपको मिल जाता है, जो हाईएस्ट मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स, अगर जो भी हाईएस्ट मार्कर आपका आता होगा 4 और 6 जो भी होगा 6 उसमें आता एक है। 6 मार्क्स का, तो वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही आ जाता है सेम टू सेम, तो आप उसको अच्छे से कर लेना जो भी Yes, बुक sir. के क्वेश्चन है, ओके। ठीक है। तो उसके पहले दो थ्योरम है, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम देख लेंगे। पहले हम बात करेंगे बच्चों टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। I hope यस कि सर सभी- क्लियर है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या सर, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल अभी तो थ्योरम बोला ऑफ सर आपने प्रोबेबिलिटी। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके ओके, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होता है टोटल थ्योरम जो प्रोबेबिलिटी की, ये क्या होता है, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप स्टेटमेंट लिख लो जरा, एक स्टेटमेंट लिखिए। यस सर। लिखे, जी। लेट E1 लेट E1 कॉमा E2 कॉमा E3, E1 कॉमा E2 कॉमा E3 कॉमा डॉट 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 En। लेट E1 E2 E3 कॉमा डॉट 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 En R N mutually exclusive, Rn mutually exclusive and total exhaustive events, are mutually exclusive and total exhaustive events, and A be the event। बोला आपने? क्या? स्टार्टिंग से बोलो सर एक बार। लेट E1 कॉमा E2 कॉमा E3 डॉट 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 En, let E1 कॉमा E2 कॉमा E3 डॉट 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 En Rn mutually exclusive and total exhaustive events, event and A be the event, and A be a event लिख सकते हो या the event लिख सकते हो, बात एक ही है। and A be the event which is associated to all the events, then according to सर रिकॉर्डिंग तो हो रही है, अरे अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो तो हो ही रहा है। हाँ जी सर अकॉर्डिंग। according to
total theorem of probability, according to total theorem of probability, probability of A is equals to, probability of A is equals to, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाना है, अब यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे Yes, थोड़ा sir. स्पेस दे देना है, यहाँ पे स्पेस दे देना, मैं बाद में यहाँ पे आऊंगा प्रोबेबिलिटी लिखने, ठीक है। Okay, sir. हाँ तो अब क्या इसका मतलब हुआ, पहले हम समझ लेते हैं जो हमने लिखा है। मान लो ये सैंपल स्पेस, सर सैंपल स्पेस बॉक्स में बनाते हैं सर हर बार, हाँ हाँ बॉक्स में बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं मान लेता हूँ कि E1, मैंने बताया था E1 E2 E3 एन इवेंट्स हमने मान लिया, ठीक है। Yes, sir. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर बताया था, तो सर इसका कॉमन आएगा क्या आपस में? नहीं नहीं नहीं, कॉमन नहीं, म्यूचुअली नहीं, एक्सक्लूसिव हो गया ना। नहीं तो आता। सर इसका मतलब सर ये E1 है, हाँ इसका मतलब सर ये आपने E2 ले लिया, हाँ ठीक है। सर इसका मतलब ये E3 हो सकता है सर, हाँ हाँ। तो सर फिर तो ये E4 हो जाएगा, हाँ ये E4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और सर जो बीच में बच गया उसको अरे एन मान लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, कोई बात नहीं सर, एन EN ये हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि E1 E2 E3 E4, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो E1 E2 E3 E4 और अप टू EN, मतलब E4 तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं N तक मान लिया कि, क्योंकि अब फिर छोटा छोटा यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, इससे Yes, बढ़िया है sir. कि पूरे को N N तक ले मान लेता हूँ, लो। ठीक है। तो मैं मान लिया EN। ये जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अरे डिसजॉइंट है ना, आपस में कॉमन नहीं आता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव Yes, का। sir. देखो E1 E2 दोनों बिल्कुल अलग है, E3 E4 ये दोनों बिल्कुल अलग है, EN भी बिल्कुल, सब किसी का कोई कॉमन नहीं है सर, हाँ हाँ कॉमन नहीं है। एंड टोटल एग्जॉस्टिव भी सर, टोटल एग्जॉस्टिव क्यों बोला सर? अरे जब इसको कंबाइन करूंगा, तो यूनियन सैंपल मतलब स्पेस आएगा, तो है ना? सैंपल sample स्पेस space आएगा। बन यस जाएगा। सर, इसका मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इक्वल टू यूनियन E4 Is यूनियन equal डॉट to डॉट डॉट एस EN इज इक्वल टू सैंपल स्पेस सर। yes, हाँ sir. एस एन ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट टोटल। Yes, अच्छा सर sir. ठीक है, तो इसका मतलब सर आप डेफिनेशन में यही बोल रहे थे, हाँ यही बोल रहा था मैं, E1 E2 E3 E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड टोटल एग्जॉस्टिव, ये बोल दिया, ठीक है। तब मैं आगे बात, चलो बात। Yes, sir. जी. सर कोई ऐसा भी होता है क्या जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो लेकिन टोटल एग्जॉस्टिव ना हो? वो कैसे बनेगा सर? तो थोड़ा बना दीजिए, ठीक है बना देता हूँ। जैसे मान लो ये अगर ये सैंपल स्पेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है पूरा बॉक्स। अब यहाँ पे मैंने ले लिया E1 मान लो, और ये ले लिया E2, ये E2। तो E1 E2 तो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई ओवरलैपिंग नहीं है कहीं पे भी। लेकिन हाँ अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं यूनियन, तो क्या Sample सैंपल space स्पेस के नहीं बराबर बनेगा। आएगा? Yes, No, sir. नहीं sir. बनेगा। तो यहाँ पे नहीं बोलूंगा आएगा। E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट टोटल Not एग्जॉस्टिव। exhaustive moment event. लेकिन यहाँ अच्छा सर, बहुत सब अब समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। Done. तो इसलिए आगे। हमने ये बता दिया। तो ये तो कंडीशन हो गया। अब क्या कहता है, कह रहा है कि एक इवेंट ए है, एक इवेंट ए है, क्या है? ए इवेंट मान लिया। Event A. तो कौन सा? जो सब में एसोसिएटेड है। अच्छा सब में कैसे हो सकता है? मतलब अच्छा सा मतलब कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें आएगा सर, कुछ इसमें आएगा, कुछ Yes, इसमें भी sir. आएगा, कुछ EN में। सर ये कहना चाह रहे हैं? हाँ यही कहना चाह रहा था हाँ मैं, जी. ये इवेंट ए है। तो सर इसका Okay. मतलब आप कह रहे हैं कि सर E1 में भी कुछ पार्ट आएगा? हाँ। E2 में भी आएगा? हाँ। E3 में E3 में भी आएगा सर? हाँ। Yes, E4 में sir. भी आएगा सर? सर EN में Yes, भी आएगा? sir. हाँ। अच्छा सर इसलिए आप कह रहे थे ऑल एसोसिएटेड टू ऑल, हाँ इसीलिए कह रहा Yes, था sir. कि एक ए इवेंट है जो सभी में क्या है? एसोसिएटेड है। मतलब कुछ Associated. E1 में भी आ रहा है, कुछ E2 में भी आ E2 रहा है, में भी, कुछ E3 में भी आ रहा है, E3. E4। सर लेकिन Yeah. एक बार सर इसको एग्जांपल से बता दीजिए, समझ में आ जाएगा सर हाँ ये जी। कैसे हो पा रहा है। बहुत अच्छे से ठीक समझ है आ जाएगा। समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। ठीक है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मैं कार्ड के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो कार्ड का मतलब ये है कि जो कार्ड्स होते हैं, जो हम कार्ड जो है वो कौन सा 52 प्लेन कार्ड जो होते हैं, ठीक है 52 प्लेन कार्ड। तो उस कार्ड्स में क्या होता है कि रेड कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कार्ड्स होते हैं। हाँ सर रेड तो होते हैं सर, रेड में तो 26 होते हैं। हाँ 26 होते हैं, बिल्कुल सही बताया 26 होते हैं सर। ब्लैक में तो होते हैं सर 26। 26 होते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि 52 प्लेन कार्ड्स में से सर, इसका मतलब ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सर, या तो कार्ड रेड होगा या ब्लैक होगा सर। Yes, हाँ sir.
तो सर। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए ना, यही तो बताने की कोशिश कर जी, रहा हूँ। हो अच्छा गए। सर, जी सर आप इतना नाराज क्यों हो जाते हो बीच में? नहीं नहीं, नहीं हो रहा हूँ, नहीं नहीं हो रहा सर, हूँ, समझा रहा हूँ, मजाक करते हैं समझा आप। रहा हूँ। हाँ मजाक कर रहा हूँ। तो सर इसको इवन बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ इवन बोलना चाहे थे उसमें, हाँ उसमें बोला था, इसको इसको सर E2 बोल रहे E2 थे। अच्छा सर एक किसको बोलेंगे बताइए, जो आप कह रहे थे दोनों में आएगा? अरे वो किंग बोल दो, आएगा, कॉमन क्वीन है। बोल दो। नहीं आएगा। चलो मैं किंग निकालता हूँ, इसमें से किंग निकालता हूँ। तो ओके, किंग, यस किंग का मतलब सर दोनों में आएगा? हाँ रेड में 2 किंग आएगा, होते हैं, ब्लैक में भी होते हैं। ब्लैक में भी बिल्कुल। अच्छा यस तो इसका मतलब सर ये मान लीजिए किंग, हाँ ये मान लेता हूँ किंग। हाँ अच्छा सर, तो ये जो किंग जो आप निकाल रहे हो, तो इसका मतलब सर ये ए का काम करेगा जो दोनों में एसोसिएटेड है? हाँ किंग यस इसमें भी आएगा, करेगा। इसमें भी आएगा। अच्छा तो ये बता रहे थे सर आप? हाँ यही बता रहा था कि इवन जो भी इवेंट है, यहाँ पे 2 इवेंट है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अपन लोग क्वेश्चन में देखेंगे जब आएगा तो, ठीक है। तो ओके 2 सर। या 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मैंने एन ले लिया। हालांकि एग्जाम में 3 इवेंट तक चल जाता है काम, E3 में काम खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन ओके, आगे भी आ सकता है, बट फिर भी हम तैयार हैं उसके लिए, इसलिए मैं एन इवेंट्स लिया। तो यहाँ पे 2 इवेंट है E1 E2, दोनों को अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, और दोनों को यस सर। कंबाइन कर दिया तो टोटल सैंपल स्पेस आ गए। तो इसका यस मतलब सर। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ अप्रूव गई कि हो अब यहाँ पे गई। निकलेगा। तो सर टोटल क्यों बोलता है सर, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा टोटल इसलिए बोलता है ना कि ए की कुछ पार्ट ए का इसमें आ रहा है, आकर कर रहा है, तो कुछ इसमें भी प्रोबेबिलिटी कर- आएगी। कुछ पार्ट ए का इसमें अगर कर रहा है, अच्छा सर इसमें अगर कर रहा है तो इसमें ए की प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब किंग की प्रोबेबिलिटी, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी ए की हो जाती है, यस मतलब सर। किंग की हो जाती है। हम्म, अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, ओके अब समझ आई सर, ओके इसलिए टोटल बोलते हैं, हाँ इसीलिए टोटल बोलते हैं। तो अब बात समझ में आ गया? अब बात समझ में आ Yes, गया, जल्दी सर आ बताओ। गया। तो टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, कुछ उसमें कुछ उसमें, तो उसमें कितना इसमें कितना, दोनों को ऐड करिए टोटल बताइए, यही होता है। okay. आप क्वेश्चन यस करेंगे ना सर तो और ज्यादा क्लियर होगा। हाँ Yes, वही मैं यस sir. क्वेश्चन सर। कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छा क्लियर होगा। लेकिन सर फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं सर, फॉर्मूला हाँ लिख लेते हैं कि क्या बनेगा सर। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी, सिर्फ हवा हवाई बात थोड़ी है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, आपको करना क्या है, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब अब आपको क्या यहाँ पे यूज करना है देखना। अब मैं जैसे इवन में बात करूंगा, ये वाला पार्ट निकालना चाह रहा हूँ इवन में, इवन में तो पहले क्या लिखूंगा भाई, इवन एंड ए, ठीक है। तो पहले क्या लिखूंगा देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन इवेंट, इवन इवेंट इनटू इनटू कंडीशनल, याद करो कंडीशनल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवन होने के बाद, इवन हो होने चुका के बाद, है। इवन हो चुका है, मतलब इवन के होने में ए कितना हुआ, दैट इज पी ए बाई यस इवन, सर। Yes, पी ए sir. बाई इवन। अच्छा सर ये तो याद आता है सर, वो वाला कंडीशन जो बताया था, हाँ हाँ वही तो जी। बताया था मैंने। Yes, हाँ सर बिल्कुल सर बिल्कुल सर, इसके मतलब आप समझ में आएंगे सर, आगे का सब ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है यस ठीक है। सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सर E2 में जो ए हो रहा है सर, E1 हाँ और E2 E2 हो में जो ए चुके हो हैं। रहा है, हो चुका हाँ है। सर अगला, सर अगला अगर तीसरा होगा तो तीसरे की बात होगी, पी यस Yes, ई सर। थ्री इंटू पी A ए divided बाई by ई ए थ्री। डिवाइडेड अच्छा बाई E3 में E3 E3 सर कब तक चलेगा? अरे जितना इवेंट होगा उतना एन चलेगा सर। आप टाइम्स। सर आपने एन लिया तो एन तक ले लेते हैं सर। प्रोबेबिलिटी यस ऑफ ई एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए बाई ई ई एन। A एन। by तो बच्चों ये EN. सब जब ऐड हो जाता है ना तो जो टोटल वैल्यू आती है यही टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, इसी को कहते हैं टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कौन सी नई बात हो गई, कौन सी नई बात हो यस गई सर। बताओ? कौन यस सा बहुत बड़ा हमने खोज कर दिया यहाँ पे, जो चीज है वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। खोज बस कोलंबस ने किया था, हम लोग नहीं हाँ कर सकते। जी। हाँ जी. ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। तो सर इसका मतलब जितना इवेंट होगा उतना केस बनेगा। हाँ अगर 2 इवेंट होंगे तो 2 केस बनेंगे, 3 बनेंगे तो 3 टर्म आएगा, 4 होंगे तो 4 आएगा। सर आपने जनरल ले लिया, हाँ मैं जनरल ले लिया, एन के ऊपर डिपेंड करता है कितने इवेंट होंगे। अच्छा ठीक है, तो सर इसको कुछ शॉर्टकट में लिख देते हैं सर, बहुत बड़ा है, ठीक है लिख देते हैं शॉर्टकट में लिख देते हैं। पी ए इज इक्वल टू सिग्मा, जब भी समेशन आता है तो सिग्मा लिखते हैं। सम Yes, आई sir. इज इक्वल टू 1 से लेकर 1 to n तक। n। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ
EI, EN. प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, आई चेंज करता रहूंगा 1 2 3 आता Yes, रहेगा, sir. इनटू Probability प्रोबेबिलिटी of ऑफ A by A EI. divided by EI. EI. आई, अच्छा सर, तो मतलब 1 पुट करूंगा तो पहला आएगा, फिर दूसरा Yes, आएगा, फिर sir. तीसरा। फिर हाँ दूसरा, सर, ये तीसरा सही और सर, ऐसे ये चलता सर, ये रहेगा। हमारे लिए ठीक है सर, मैं कंजूस हूँ ना सर, तो इसलिए हमारे लिए ठीक है सर, ये हमारे Yes, लिए sir. बच जाएगा सर पेपर में। ठीक है सर, ठीक है, मेरे को क्या मालूम कि आप कंजूस हो, मैंने तो मुझे बताना था, मेरे को बताना था। ठीक Yes, है, sir. तो इसका मतलब ये है कि ये आपको सर, ये तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है सर, हाँ बुक में आपको ऐसे भी दिखेगा फॉर्मूला, देख लेना, आप देख लेना फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो ये टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चों, जो कि बहुत आसान है। बस एक्चुअल होता है क्या ना, प्रोबेबिलिटी में ये पकड़ में आ जाए कि कौन से थ्योरम से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, बस इसी में स्ट्रगल होता है। अगर एक बार समझ में आ गया कि इस टॉपिक का है, कंडीशनल का है, इंडिपेंडेंट का है, फिर तो क्वेश्चन खत्म। बेस का है, टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी है, फिर तो क्वेश्चन Yes, खत्म। sir. हाँ बस ये है। और ये कब कैसे समझ में आएगा सर? अरे प्रैक्टिस से आएगा ना, Yes, विदाउट sir. प्रैक्टिस कैसे आ जितनी सकता ज्यादा है? प्रैक्टिस उतनी ज्यादा हाँ। जल्दी समझ आएगा। तो सर एक क्वेश्चन तो बनता है सर, क्योंकि वैसे बिल्कुल। बात हाँ में जी सर, हाँ, बनता है। हाँ, तो एक काम करते हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। कोई टीचर आ गया है क्या? इसके बाद आशु सर की क्लास है क्या? हाँ जी सर। अभी आया नहीं है ना? चलो मैं ले लूंगा थोड़ा सा, एक अभी क्वेश्चन नहीं आए। कराता हूँ, वरना वरना पता चला कि फिर से मेरे को अगले क्लास में रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, करवा दो। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी, आप लिखो। Okay, sir. बैग बोलो। कंटेन अ बैग, अ बैग, बैग। सर ये बैग। मेरा वाला बैग नहीं, नहीं किसी का भी बैग हो सकता है। अ Okay. बैग कंटेन 4 tickets. A bag contains 4 tickets. A bag contains 4 tickets, numbered, मतलब नंबरिंग है उसपे। A bag Yes, contains sir. 4 tickets, numbered 1 2 3 4. A bag contains 4 tickets, numbered 1 2 3 4. And another bag, and another bag, contains 6 tickets. Another bag contains 6 tickets. Numbered, ये numbered लिखा हुआ है, numbered 2 4 6 7 8 9. Numbered 2 4 6 7 8 9. 9. 7 वाला स्टोरी भी बच्चों मेरे को याद आ गया अपनी इंजीनियरिंग पीरियड का, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, Okay. 7 वाला, ठीक है 7 8 9, बस बाद में मेरे को याद दिला देना। फुल स्टॉप। ठीक है। Okay, sir. ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। One bag is chosen. 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 And a ticket is drawn. One bag is chosen and a ticket is drawn. मतलब निकाला गया। Ticket is drawn. Ticket is drawn. Ticket is drawn. Full stop. Find the probability that. Find the probability that the ticket bears का मतलब उसका नंबर जो आ जाए, bears the number 4. Bears the number 4 is. ठीक है, ये पूछा है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, ठीक है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक बैग है जिसमें मैं पहले तो सैंपल स्पेस हमेशा बनाता हूँ, मेरी आदत है, किसी को बुरा लगे चाहे मत लगे, मैं तो बनाऊँ। नहीं। ये सैंपल स्पेस है। अच्छा, ओके। Okay. तो सर इसमें 2 बैग है ना? हाँ सर, एक तो मेरा था, एक किसका है? अरे जाने दो ना, क्या दिक्कत है, Yes, दूसरे sir. का होगा। ठीक है, तो बैग 1 सर, हाँ बैग 1 में कितना दिया है सर? 4 इसको बैग tickets 1 हैं। सर, इसको ठीक है सर, आप इसको बैग 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, बैग 1 ले लो। और सर आप इसे बैग 2 ले लो। अच्छा, तो सर ये दोनों बैग तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, बैग 1 में कुछ अलग, बैग 2 में कुछ अलग। हाँ, Yes, तो सर इसका मतलब ये E1 का काम करेगा, हाँ, और ये Yes, E2 का sir. काम करेगा, हाँ ठीक है। Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो सर इसमें कौन से टिकट थे? अरे सर आपने बताया 1 2 3 4 4। अच्छा सर, इसमें कौन से थे? 2 4 6 7 8 6 9 8 9। अच्छा 2 4 6 7 7 8 7 8 9। 8 अच्छा, ठीक है। sir. तो कह रहा, तो क्या बोला, एक टिकट निकाला,
एक टिकट कोई निकाला और वो नंबर 4 आया, तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उसका टिकट नंबर 4 होगा। तो सर इसका मतलब कि जो दोनों टिकट नंबर में। 4 की बात कर रहा है वो दोनों में एसोसिएटेड होगा सर, क्योंकि 4 नंबर का यस टिकट इधर भी है। दोनों में होगा। अच्छा, तो सर इसका मतलब टिकट नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी टोटल पूछ रहा है क्या सर? हाँ Yes, टोटल पूछ रहा है। तो मैं इसको ये बोल दूं? हाँ क्यों नहीं ये बोलोगे आप, बोलो इसको। एक टिकट नंबर 4 का मतलब है। अच्छा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछ रहा है। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए Yes, पूछ रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हाँ यार टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कितनी बार बताऊं? ठीक है सर, ठीक है, आप क्यों नाराज हो जाते हो सर? ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं। ऑफ टिकट नंबर 4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखना फॉर्मूला रटना नहीं है, अगर वो फॉर्मूला Yes, का याद sir. नहीं है ना, मैं आराम से कर लूंगा। कैसे? पहले तो स्टेट करो कौन सा रीजन है। ये वाला भी पूछ रहा है, ये वाला इस वाले केस में दोनों पूछ और रहे इस हैं। वाले Yes, केस में। sir. अच्छा, तो सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन होता है। इवन इवन का मतलब Yes, सर बैक sir. वन। हाँ Yes, बैक sir. वन। अच्छा अच्छा सर, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट नंबर 4 सर कहाँ से? अरे बैक वन से ना, Bag one बैक वन से, से। बैक वन से निकाले हो आप। और बात करोगे बैक टू का क्या? बिल्कुल नहीं बात, नो बैक टू सर, की बात करोगे तो यहाँ एग्जाम में पे बैक आ जाएगी, एग्जाम में Yes, बैक sir. आ जाएगी। अच्छा सर आप डराते बहुत हो सर, अब तो क्या नहीं। करूं, डराना तो पड़ेगा। ठीक है ठीक है प्लस सर, बीच में प्लस आएगा क्योंकि 2 इवेंट है, 2 केस आएगा। हाँ 2 केस इससे आएगा। प्लस बैक अच्छा टू सर ठीक है, तो सर यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर E2 मतलब बैक टू सर। हाँ हाँ बैक Yes, टू sir. बैक टू Back बैक टू to. सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट नंबर 4 फ्रॉम बैक टू सर। हाँ सर, Yes, हाँ सर, sir. टिकट नंबर 4 अपॉन बैक टू। फ्रॉम बैक बैक टू टू, अच्छा अच्छा सर, मेरे को तो फॉर्मूला रटना भी नहीं पड़ा सर, फॉर्मूला रटना हाँ भी नहीं जी। पड़ा। ठीक है सर, सर जनता इसमें रटाती है, टोटल नंबर जनता 6 नहीं रटाती है। आएंगे, हाँ टोटल नंबर 6 नहीं आएंगे बैक 2 में। टोटल नंबर ये 4 मतलब सर आपने 4 लिखा है ना। टिकट नंबर 4 की तो प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, फोर टिकट ही नंबर आएगा। 4 की तो पूछा है ना। यस सर, तो टिकट नंबर 4 यहाँ से, टिकट नंबर 4 यहाँ से, दोनों को ऐड करना हो। समझ रही बात? समझ, यस Yes, सर, sir. हाँ ठीक है समझ आ गई सर। इसका मतलब ये इवन है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हाँ ये सर इसका मतलब ए बाई इवन है सर। हाँ ए Yes, बाई sir. इवन है, इसका मतलब सर ये E2 हो गया सर। हाँ E2 हो गया और वो सर, ये A बाई by E2 हो गया। E2. Yes, तो सर हमने sir. फॉर्मूला तो रटा भी नहीं सर। हाँ क्यों फॉर्मूला क्यों रटना, समझना है, समझना है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा सर, ओके 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 सर, ओके। तो सर इसका जल्दी जल्दी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं सर, टाइम हो गया। ठीक है लिखता हूँ। तो सर इसका मतलब बैग 1 बैग 2 का चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अरे 2 बैग है, दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैग 1 बैग 1 2 by अगर मुझे 2. चूज 1/2 1 1/2 by 2. 1/2 बिल्कुल सिंपल है सर। Yes, आप क्या sir. बात कर रहे हो? 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 सर। सर इसका मतलब ये 1/2 होगा। हाँ 1/2 हाँ सर, जी, इसका भी 1/2. 1/2। हाँ 1/2 बैक का सर। बैग 1 से टिकट नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी, अरे बैग 1 से टिकट नंबर 4 एक ही है ना? हाँ सर एक ही Yes, है। sir. एक ही है। और टोटल टिकट कितने हैं? टोटल टिकट कितने हैं? टोटल टिकट टोटल 4. टोटल कितने हैं? अरे 1 2 3 4 5 6 सर, इसका मतलब 1/6। Yes, sir. हाँ 1/6 सर। हाँ, मतलब टोटल सैंपल स्पेस और जो टिकट निकाला। समझ आई बात? समझ आई बात? हाँ जी। हाँ हाँ क्या हुआ? 1/4 नहीं आएगा, नहीं है, क्या है? 1/4 आएगा। 1 बैग 1/4 टिकट्स है सर, फर्स्ट बैग है। अच्छा बैग 1 है, सॉरी हाँ 1 by 4. टीचर की गलती बहुत जल्दी पकड़ आती है, तो सभी को पता है। ठीक है, ये बैग 1 है सर। अब भावनाओं में बढ़ गए सर, अब भावनाओं में बह गए थे सर आप। ठीक है 1/4, ओके ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है नहीं 1/4 कोई हो गया नहीं। सर। बैग 2 हो गया सर। हाँ बैग 2 गया सर। इसका मतलब सर टिकट नंबर 4 इसमें बैग 2 में कितना है? 1 एक ही है by ना, 6. तो 1/6 आएगा। सर। हाँ 1/6। तो सर इसका मतलब थोड़ा सा सही से लिखते हैं। हाँ सही से लिख देते हैं। 1/2 इंटू, अगला क्या था यहाँ पे बच्चों? 1/4 प्लस प्लस दूसरा क्या है? 1/2 सर, 1/2 और इंटू 1/6 सर। इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर? रुको इसका सर, आंसर जो भी आएगा 20 by मतलब 96. 20 by 96. 5/24 आएगा, 5/24 हाँ आएगा। मतलब उसको काट के तो वही आएगा। तो सर टिकट नंबर 4 का टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। हाँ बैग 1 से भी आ गया, बैग 2 इसी को बोलते हैं क्या? हाँ इसी को तो बोलते हैं, तब से मैं बता रहा हूँ। Yes, अच्छा सर, Yes, ओके sir. सर, थैंक यू, समझ में आ गया सर। अच्छा आ गया। बताना समझ में आ गया सर, देखो हाँ बताना जी समझ सर, में आ गया। पूरा समझ में आ गया।
अच्छा अच्छा बच्चों, तो आप इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा पक्का होगा। यस तो सर, यस ठीक है, सर, और अभी आशीष सर आ गए क्या? अच्छा आ गए आ सर, गए आ आ गए। गए। आ गए हैं। सर एक मिनट का सर मतलब टाइम ले ले, बस क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में दे दे क्या सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ओके सर। सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ओके यू। सर। बच्चों जरा एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना, फिर मजा आएगा बोलो आपको करने बोलो। में। हाँ जी ठीक सर, है, बोलो बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या सर आप भी इतना होमवर्क दे देते हो? अरे क्या करें, नहीं लेना सर, पड़ता नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, एक क्वेश्चन दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक होमवर्क, होमवर्क, ओके, ठीक है। अच्छा, बोलो। कुछ लोग जो होमवर्क जो है मतलब करते नहीं है, उनके लिए, कुछ लोग के लिए ये होगा कि वो याद रख के आएंगे कि होमवर्क दिया था, उनके लिए बस इतना काम है, ठीक है। यस सर। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है जी। द चांस ऑफ इंडिया विनिंग। और बच्चों वैसे भी देखो, इंडिया विन करने आप वाले तो बच्चों बहुत यस मजा आएगा, सर, पूरा बहुत मजा आने पूरा। वाला है। हाँ द चांस जी। ऑफ इंडिया विनिंग टॉस, द चांस ऑफ इंडिया विनिंग टॉस इज 3/4। विनिंग टॉस, टॉस 3/4। 3/4, चांस ऑफ इंडिया विनिंग टॉस इज 3/4, full stop, full stop. If it wins, if it wins, if it wins the toss, if यस सर, बोलो। सर म्यूट हो गए आप। is 4/5। अभी आवाज बंद भी हो गया होगा। हाँ हाँ जी। जी, आ गई। हाँ, इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ। Then its chance of victory is Yes. 4/5. Five. Otherwise, it is only 1/2. Otherwise, it is only 1/2. 2. Full stop. Find. Then find the find. probability of Yes sir. India's victory. Find the probability of India's victory. India's victory. और Okay अपन की sir. इंडिया तो विक्ट्री होने वाली है बच्चों। Yes sir, होने वाली है सर। इंडियाज विक्ट्री, ठीक है। तो अब आपको मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा, इंडिया का विनिंग का टोटल, मतलब इंडिया, आप सुन लो एक बार थोड़ा सा। टॉस Yes, sir. लॉस करेंगे उसमें भी कुछ विनिंग होगी, टॉस Yes. अगर विन करते हैं उसमें भी इंडिया की विनिंग होगी, दोनों का विनिंग आपको ऐड करना है, टोटल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। Yes sir. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द टाइम, ठीक है।